इंडोनेशियन में क्योंकि साइज इतना छोटा होता है तो जो मैं आपको साइज दिखाऊंगा वो कलेक्टर की कैटेगरी में बहुत ही छटे हुए आते हैं। और प्रैक्टिकली आपको इंडोनेशियन रुद्राक्ष को एक बारी ऐसा दिखाते हैं कि फिर आपको आगे देखने की कभी इनको जरूरत ना पड़े। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिवा। काफी समय से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि एक छोटी सी लेकिन पूरी विस्तृत वीडियो बनाई जाए ताकि हम समझ सके इंडोनेशियन रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी और इंडोनेशियन का ही गणेश और इंडोनेशियन का ही गौरी शंकर रुद्राक्ष कैसा होता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, पहले कई वीडियो में मैं आपको कई प्रकार के, कई साइज के, कई क्वालिटी के इंडोनेशियन रुद्राक्ष दिखा चुका हूं। यहां तक कि इंडोनेशियन जो रुद्राक्ष है उनको नेपाली रुद्राक्षों के साथ लगाकर भी आपको दिखाया है। लेकिन आज की वीडियो में एक सिलसिलेवार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और गौरी शंकर गणेश इंडोनेशियन रुद्राक्ष आपको यहाँ पर लगाकर दिखाते हैं। ये जो रुद्राक्ष हैं ये प्रीमियम कलेक्टर क्वालिटी के हैं। इंडोनेशियन में क्योंकि साइज इतना छोटा होता है तो जो मैं आपको साइज दिखाऊंगा वो कलेक्टर की कैटेगरी में बहुत ही छटे हुए आते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये इंडोनेशियन जो दाने हैं जप मालाओं के अलावा, कवचों के अलावा कहाँ यूज होते हैं? सिद्धा माला बनाने में यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि नेट में इंडोनेशियन जो सिद्धा मालाएं हैं बहुत सस्ती से शुरू हो जाती हैं और सिद्धा माला से तो ये बहुत ही ज्यादा सस्ती होती हैं क्योंकि ये दाने जो हैं अफोर्डेबल होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रीमियम क्वालिटी के, एक एक दाने छटे हुए, टेढ़े मेढ़े बैंगे इस तरीके से ना हो, दिखने में सुंदर हो, थोड़े से भारी हो दाने, और सबसे बड़ी बात जो इंडोनेशिया दाने की सिद्धा माला है उसका 14 मुखी जो है वो असली 14 मुखी हो, उसमें 14 लाइनें गिनने में आए और उसका जो लैब सर्टिफिकेट आपको मिले उसमें भी बताया जाए कि हाँ जी ये कोई 12 मुखी या 13 मुखी या कुछ और ऐसा नहीं था कि आप उसमें जान ही नहीं पा रहे कि 14 मुखी ही वो इसमें डला है। क्योंकि अगर वो नहीं डला तो फिर तो आपका जो सिद्धा माला का पूरा कॉम्बिनेशन है वो खराब हो गया। तो चलिए इसको करीब से देखते हैं और प्रैक्टिकली आपको इंडोनेशियन रुद्राक्ष को एक बारी ऐसा दिखाते हैं कि फिर आपको आगे देखने की कभी इनको जरूरत ना पड़े। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए सिद्धा माला का जो सबसे ज्यादा प्रचलित लेआउट है, जिस तरीके से इसमें रुद्राक्ष के दाने लगाए जाते हैं, वो मैं बना देता हूँ। पहले उल्टी साइड और फिर जो है राइट साइड। तो इस तरीके से ये सेटअप बनता है। यहां पर देखिए दाने हम लगाते हैं, इसी के ऊपर मैं नहीं बनाता हूं, इसके साइड में मैं लगा देता हूं। तो एक दाना ये लगा, ये आपका हो गया गणेश। सबसे पहले गणेश से शुरुआत हुई, फिर आपका आ गया यहाँ पर 3 मुखी, फिर आपका आ गया 5 मुखी, फिर आ गया आपका 7 मुखी, फिर 9 मुखी, फिर 11 मुखी, यहाँ पर 13 मुखी। इसी तरह बिल्कुल इसके ठीक सामने यहाँ पर 2 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी। इसके बाद यहाँ पर ये जो है आपका 2 जॉइंट वाला ये लगा गौरी शंकर, जिसको GS लिख देता हूं मैं। और इसके नीचे जो है यहाँ पर इस गोले में लटका जो है 1 मुखी, इसको हम 1 कर देते हैं। ये ऐसा लंबा सा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब आप दाना देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो आप ये समझ गए कि सिद्धा माला का जो मेन लेआउट है किस प्रकार का होता है। तो चलिए अब देखिए, आपके लिए ये मैंने छांट कर इंडोनेशियन दाने जो हैं लगा रखे हैं। तो ये चावल दाना या गेहूं दाना आपको पता है कि कितना छोटा सा होता है। यहां पर मैं जो है 1 रुपए का सिक्का भी रख देता हूं बीच में, क्योंकि वीडियो आगे पीछे कौन कितने बड़े स्क्रीन पर देख रहा है तो समझ नहीं आती है। आपको इसके रेफरेंस में समझ आ जाएगा या मेरी उंगलियों के रेफरेंस में समझ आ जाएगा। एक मीडियम साइज की मेरी उंगलियां हैं, ना बहुत ज्यादा पतली और ना बहुत ज्यादा मोटी। तो ये जो होता है गेहूं दाना इतना छोटा सा होता है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 1 मुखी है, इसमें लाइन है। आप समझ गए कि इसको ऊपर से नीचे तक छेद कराएंगे तो दाना ये जो है फट सकता है, इसलिए इसका एक स्पेशल कवच या कैपिंग होती है उसमें ये पड़ा रहता है। इसको यूजुअली हम छेद नहीं करते, छेद से बचते हैं। ये
छोटे साइज का है लेकिन अच्छी एक लाइन है, इसी में थोड़े से मोटे हो जाते हैं, उसके पीछे दूसरी लाइन चालू हो गई तो वो फिर प्योर एक मुखी एक तरीके से नहीं होता। तो ये देखिए ये एक मुखी की जगह लग गया। अब हम आते हैं 2, 3, 4, 5, 6 मुखी, आपको इसके दर्शन कराते हैं। इसमें एक मुखी से थोड़ा बड़ा इंडोनेशियन में, इंद्राक्ष में ये 2 मुखी होता है, एक लाइन आगे और कहीं नहीं और एक लाइन पीछे। तो 2 मुखी जो है वो यहाँ पर आपका लगता है, इसको बड़े ही आराम से आप देख ही रहे हैं कि छेद करना पड़ेगा। फिर आपका आ गया 3 मुखी, एक लाइन, फिर दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन। अच्छे साइज का बड़ा ये 3 मुखी है, ये 2 मुखी के यहाँ पर सामने लगा। अभी गणेश छूटा हुआ है, जब गणेश में हम पहुंचेंगे तो यहाँ लगाएंगे। इसी तरीके से इसका ये देखिए 4 मुखी है, 4 मुखी ये इस तरीके से होता है। आपको पता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी नेपाली जैसी गहरी लाइनें तो नहीं होती, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये 4 मुखी आपका यहाँ लगा। इसके बाद आपका ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये देखिए ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, इसके सामने लगा। और ये जो है 6 लाइनों के साथ आप हल्की हल्की जो लाइनें देख पा रहे हैं, ये 6 मुखी रुद्राक्ष यहाँ लगा। अब इसके आगे की सीरीज 7, 8, 9, 10 मुखी। अब देखिए ये 7 मुखी रुद्राक्ष, इसको 7 मुखी इंडोनेशियन में लगा देते हैं। और ये है आपका 8 मुखी। आराम से आप देखेंगे तो इसमें आपको 8 लाइनें दिखती हैं। और फिर आपका 9 मुखी रुद्राक्ष, इस तरीके से 1, 2 ये ऐसी लाइनें जा रही हैं। पूरी आप क्लियर लाइनें देख सकते हैं, इंडोनेशियन के हिसाब से जो क्लियर लाइनें हैं। अच्छे दाने हैं ये, साफ सुथरे एकदम, और इनका शेप भी एकदम परफेक्ट है, पिच के अजीब से अटपटे नहीं है। ये 10 मुखी। ये आपका 11 मुखी से थोड़ा सा लंबा होने लग जाता है। नेपाली में आपको पता है 9 मुखी से थोड़ा लंबा हो जाने लग जाता है, इवन 8 से भी। तो ये जो है 11 मुखी, ये जो है 12 मुखी, लाइनें इसमें पूरी दिखेंगी। ये 12 मुखी। ये आपका 13 मुखी रुद्राक्ष, लाइनें पूरी आपको दिखेंगी साफ, ये हमने रख दिया। और ये आपका ओरिजिनल 14 मुखी रुद्राक्ष, मतलब 14 पूरी लाइनें हैं, कोई भी कटिंग वगैरह नहीं है इसमें कि ये 12 मुखी को 14 बनाया हो, 10 मुखी को 14 बनाया हो। तो ये इस तरीके से ये लग गया आपका 14 मुखी। अब रह गए आपके इंडोनेशियन में 2 रुद्राक्ष, उनको भी आप देख लीजिए। ये देखिए ये ऐसे ऊपर से नीचे इसकी सूंड आई, ये देखिए पूरी अच्छी। ये लगा आपका सबसे पहले गणेश, यहाँ पर गणेश जी से ही शुरुआत है। और ये जो 2 हैं चिपके हुए, इनके अपने अपने इस तरीके से गौरी और शंकर, मतलब महादेव और आदि शक्ति हैं, वो ये यहाँ लग गए। तो इस तरीके से ये आपकी इंडोनेशियन सिद्धा माला के अच्छे छटे हुए जो दाने हैं बनते हैं। लगभग इस तरीके से ये होते हैं। सिक्के से आप आइडिया लगा सकते हैं, इस सिक्के से जो 1 रुपए का सिक्का है, एक आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे से भक्तों, उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष हैं, जिन्हें कई लोग इंद्राक्ष भी कहते हैं, वो आपने सामने सामने देख लिए, आपको सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 14 से ऊपर मुखी भी इंडोनेशियन रुद्राक्ष में होते हैं, बिल्कुल नेपाली की तरह ही, और कई बारी तो नेपाली से भी ज्यादा मुख इसमें पाए जाते हैं। हमारा क्योंकि पूरा फोकस था केवल 1 से लेकर 14 मुखी गणेश, गौरी शंकर जो कि सिद्धा माला में लगते हैं, तो मैंने आपको वही दाने जो हैं करीब से कलेक्टर प्रीमियम क्वालिटी के दिखाए। तो मेरे प्यारे भक्तों, फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न रह गए हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिस किसी को प्रीमियम इंडोनेशियन छटे हुए दानों की कलेक्टर माला बनवानी हो सिद्धा माला की, वो संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।